चौहान अंकल ने कार्तिक को बताया कि सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया है, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुन जवाब में कार्तिक ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल ने उसे बताया, प्रिंस, हॉस्पिटल खरीदने के पीछे आपका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पकड़ बिजनेस में है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नहीं। उनकी बात पे गौर करते हुए कुछ सोचकर उसने कहा, सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हमें इस हॉस्पिटल के पुराने मैनेजमेंट को फिर से हायर कर लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अंकल ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंस, लेकिन मैंने सुना है कि उनका हेड सचिन अरोड़ा अपने उसूलों का पक्का है। मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट फिर से संभालने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। कार्तिक ने कहा, आप परेशान मत होइए अंकल, मिस्टर सचिन अरोड़ा से मैं खुद जाकर बात करूंगा। अंकल हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन प्रिंस आप खुद? इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलते, कार्तिक ने कहा, जी हाँ अंकल, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। अंकल बोले, सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं बस यही चाहता हूं कि अब जब हमारा ब्रांड इससे जुड़ ही चुका है तो इस हॉस्पिटल का ग्राफ गिरना नहीं चाहिए। कार्तिक उनकी बात को बड़ी गौर से सुन रहा था। अंकल ने जो भी बातें उसे बताई उसको बड़ी गंभीरता से समझ रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि वो सचिन अरोड़ा से कैसे बात करेगा। तभी नील की आवाज आई, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना? अरे हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। नील के चेहरे पर आज मस्खरी नहीं दिख रही थी। कार्तिक ने इस बात पर गौर करते हुए कहा, अब तक नाराज है? नील का जवाब आया, मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला? आफ्टर ऑल तू इतना बड़ा युवराज है, सॉरी प्रिंस है, डिसीजन मेकर भी तू है, तो अब मैं क्या बोलूं? भले ही नील नाराज होने वाली बात से इनकार कर रहा था, उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कार्तिक से काफी गुस्सा है। कार्तिक को उसकी ये बात थोड़ी सी चुभी, लेकिन एक स्माइल के साथ उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कैसी बातें कर रहा है तू? तो मेरा सबसे अच्छा जिगरी यार है, प्लीज ऐसे मत बोल। कार्तिक ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा मकसद है अपने पेरेंट्स की आखिरी शर्त पूरी करना, अपने दम पर डिग्री हासिल करना। अगर तू मेरी बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नील ने उसको देखकर कहा, यार लेकिन अब तो कोई भी नहीं है तेरा ये सैक्रिफाइस देखने के लिए। अब तू किसको दिखाने के लिए सब कर रहा है? कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। मैं नहीं चाहता कि आज से 10 साल बाद कोई मेरी आइडेंटिटी पर, स्टेटस पर सवाल उठाए। कार्तिक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है। अगर तू मुझे मोटिवेट नहीं करेगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे हो पाऊंगा? इतना समझाने के बाद कहीं ना कहीं नील उसकी बात से कन्विंस हो गया। उसने हां में सर हिलाया और अपनी स्कूटर की चाबी उसकी ओर उछालते हुए बोला, तो चले अपनी शान की सवारी पे। कार्तिक ने स्माइल किया और नील के गले लगकर बोला, थैंक्स यार। नील ने अपने मजाकिया लहजे में कहा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? कॉलेज पहुंचकर वो अपनी स्कूटर पार्क कर ही रहे थे, तब पीछे से किसी की आवाज आई, आ गया अपनी औकात में। ये सुन जैसे ही वो पीछे पलटे, उन्होंने देखा कि राहुल अपने दोस्तों के साथ वहां खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। कल रात को तो बहुत हीरो बन रहा था, औकात से ज्यादा बातें कर रहा था, आज क्या हुआ? कहां गई वो तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी स्पोर्ट्स कार? कार्तिक नील के साथ उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। शनन भी राहुल के साथ ही थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या राहुल तुम भी ना, पता नहीं क्यों डाउन स्टेटस वाले लोगों से बात कर रहे हो। कार्तिक तो शांत था, पर नील को यह सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पीछे पलटकर राहुल को देखकर कहा, लगता है तू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए एक बार फिर इज्जत लुटवाने आया है। नील ने सिर्फ इतना कहा और राहुल ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और बोला, सुन डबल बैटरी, दुश्मनी भी बराबरी वालों से करना चाहिए, समझ में आया तुझे? इस बीच कार्तिक वहां पहुंचा और उसने राहुल को पीछे से धकेलते हुए कहा, मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, यह भी हो सकता है कि तू मुझे अभी जान नहीं पाया। यह सुन राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला, क्या नौटंकी है। यह कहकर उसने इशारे में अपने दोस्तों को वापस चलने के लिए कहा।
दूसरी ओर शेफाली अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने में बिजी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके कलीग उसे देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और अचानक उसके साथ काफी अच्छे ढंग से पेश आ रहे हैं। शेफाली को अपने कलीग का बदला रवैया अजीब लग रहा था। उसने सोचा, अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं ये लोग। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी ऑफिस फ्रेंड काजल उसके पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई और उसे कोहनी मारते हुए छेड़ते हुए बोली, तू तो बड़ी फास्ट निकली। हम यहां उस टाइकून के पैसे गिनते रह गए और तू सीधे उसके घर में पहुंच गई। शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। काजल ने मजाकिया लहजे में कहा, बस कर, मुझे कुछ झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। कल तू कार्तिक मित्तल के साथ थी और उसके घर भी गई थी, मुझे सब पता है। ये बात सुन शेफाली थोड़ी परेशान हो गई और उसने काजल से कहा, तुम्हें कैसे पता चला? काजल का जवाब है, सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे बैंक को यह बात पता है। शेफाली उसे सवालिया नजर से देखने लगी। दरअसल राहुल ने कार्तिक और शेफाली की कार रेसिंग वाली कुछ फोटोज फेक अकाउंट से वायरल कर दी थी, इसलिए आज सिटी बैंक में कार्तिक और शेफाली की ही बातें चल रही थी। काजल ने शेफाली को उनकी फोटोज भी दिखाई। शेफाली अपनी तस्वीर देखकर परेशान हो गई। काजल ने हंसते हुए कहा, यार शेफाली, तेरी तो पूरी लाइफ सेट है, इस बंदे को हाथ से मत जाने देना। शेफाली ने काजल को सफाई देने की कोशिश की, तुम सब गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। काजल ने अपना गला साफ किया। किसी महापुरुष ने कहा है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और आगे हंसते हुए चली गई। अरे तेरे चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि बॉस ने मुझे बैलेंस शीट रेडी करने को कहा है, चल मैं बाद में बात करती हूं, बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शेफाली परेशान होते हुए बोली, हमारी तस्वीर किसने वायरल कर दी? कहीं ये काम उस कार्तिक का तो नहीं? इस वक्त कार्तिक और नील कॉलेज के कैंटीन में मौजूद थे। तभी राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में हुल्लड़बाजी करते हुए पहुंचा। उन दोनों को देखकर राहुल ने अपने मौजूद लड़कों को आंख मारी और कार्तिक के पास पहुंचकर थोड़ा सा सीरियस होकर बोला, आर यू रेडी फॉर मैच? उसकी बात सुन नील और कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। राहुल अपनी भौएं उचकाकर बोला, अगर राहुल के साथ फुटबॉल मैच करने में डर लग रहा है तो अब भी वक्त है, पूरे कॉलेज के सामने मेरे जूतों पर नाक रगड़कर सॉरी बोल दे। उसके साथ कुछ और लड़के भी मौजूद थे, जिनके साथ हंसते हुए राहुल आगे बोला, और वैसे भी राहुल का दिल इतना बड़ा है कि वो तुझे एक ही बार में माफ कर देगा। कार्तिक को सुबह से ही राहुल की बातें बिना सिर पैर की लग रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता तू कौन से मैच के बारे में बात कर रहा है। इस पर राहुल के दोस्तों में से एक लड़का आगे आया और कार्तिक के टेबल पर एक पैम्फलेट लाकर रख दिया। कार्तिक ने वो पैम्फलेट उठाकर देखा, जिस पर राहुल और कार्तिक की तस्वीर बनी हुई थी और फुटबॉल मैच की डिटेल्स दी हुई थी। उस लड़के ने कहा, क्या तुझे नहीं पता? राहुल ने तुझे फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है, कल सुबह है। राहुल ने सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, और अपनी रेंटेड गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट कर लेना। कार्तिक उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। उसका यह एटीट्यूड देखकर राहुल चिढ़ गया। वो उसके काफी करीब आकर गुस्से से घूर कर बोला, ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना, अभी दम है तो मैच में दिखा। विल सी यू इन द फील्ड आफ्टर मेडिकल। कार्तिक ने सवालिया नजरों से कहा, व्हाट मेडिकल? राहुल ने उसकी ओर पलट कर देखा और हंसते हुए बोला, तूने नोटिस नहीं पढ़ा? आराम से पढ़ ले, अंग्रेजी में लिखा है। ये बोलकर वो टेढ़ा मुंह बनाते हुए वहां से अपने दोस्तों को लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद नील ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार कभी कभी ना मन करता है कि इस राहुल के बच्चे के हाथ पैर तोड़कर उसे रास्ते में कहीं भीख मंगवाओ।
कार्तिक ने उसकी ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहा, जाने दे यार, क्यों बेअक्लों के मुंह लग रहा है। इसके बाद दोनों नोटिस देखने निकल गए। उस पर लिखा था, प्लीज हैव योर ब्लड सैंपल डिलीवर्ड टू माई ऑफिस विद फर्दर रेगुलर चेकअप रिपोर्ट बिफोर द एंड ऑफ द डे। स्टूडेंट्स हु फेल टू डू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फुटबॉल टीम। कार्तिक ने कहा, जल्दी मेडिकल रूम चल, मुझे स्पोर्ट्स टीचर को ब्लड सैंपल भेजना है। ये बोलकर वो वहां से काफी स्पीड से मेडिकल रूम की ओर निकल गया। मेडिकल में राहुल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वो वहां किसी प्लान के साथ आए हुए थे। उन्होंने वहां बैठे नर्स से कहा, सर आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कार्तिक का ब्लड लेकर हमें दे दीजिए। नर्स ने डरते हुए कहा, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी जाएगी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, सर किसी को पता चलेगा तब ना, हम किसी को नहीं बताएंगे, ना आप किसी को बताएंगे, और कार्तिक की बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। पैसों की लालच में नर्स कार्तिक का ब्लड सैंपल राहुल को देने के लिए राजी हो गया। इसी बीच कार्तिक नील के साथ मेडिकल रूम पहुंच गया। कार्तिक को सामने देखकर राहुल ने नर्स से कहा, ठीक है सर, मेरा काम तो हो गया। यह बोलकर उसने कार्तिक को घूर कर देखा और वहां से चला गया। कुछ देर में ब्लड सैंपल देकर कार्तिक भी नील के साथ अपनी क्लास की ओर निकल गया। लगभग आधा दिन बीत चुका था। कार्तिक और नील अपनी क्लासेस खत्म कर सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो दोनों हॉस्पिटल में एंटर कर ही रहे थे, तभी वहां रिसेप्शन पर कार्तिक की नजर शेफाली पर पड़ी। वो फॉर्म फिल करने में बिजी थी। शेफाली को देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। नील ने जब उन दोनों को देखा तो मुस्कुराते हुए कार्तिक से बोला, अब यहां खड़े खड़े देखता ही रहेगा या जाकर उसे हाय हेलो भी कहेगा? तभी कार्तिक शेफाली के पास पहुंच गया और बोला, हाय शेफाली, हाउ आर यू? उसकी आवाज सुन शेफाली एक पल के लिए तो बहुत खुश हुई। उसने जैसे ही कार्तिक की ओर देखा, उसे राहुल की कही बातें याद आ गई। वो थोड़ा बुझी हुई आवाज में बोली, हेलो कार्तिक। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ी हो गई। कार्तिक ने अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहा, हाउ इज योर फादर? शेफाली ने फिर से रूखेपन से कहा, नाउ ही इज फाइन। और मन में सोचने लगी, लगता है मुझे इशारा कर रहा है, कहीं ये मेरा फायदा तो उठाना नहीं चाहता है, इसीलिए तो मुझे फॉलो करते हुए यहां पहुंच गया। इसके पहले ये कुछ कहे मैं ही कह देती हूं। ये बोलकर शेफाली ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, देखो मैं समझ रही हूं जो तुम कहना चाहते हो। ये सुन कार्तिक ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। शेफाली बहुत घबराई हुई थी। उसने कुछ सोचकर